हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। मैं हूं आपका होस्ट कोमल नाहटा। जैसा सोचा वैसा ही हुआ। पिछले सप्ताह की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, चाहे वो दोबारा हो या फिर अ डेथ इन द गंज या डियर माया या हनुमान दा दमदार और इवन मिरर गेम अब खेल शुरू। सभी फिल्मों के कलेक्शंस बहुत बहुत ही कमजोर और इसलिए सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। एंड अब इंतजार है इस हफ्ते का, इस फ्राइडे का, एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल, ट्यूबलाइट। तो देखते हैं व्हाट्स इन स्टोर इन द कमिंग वीक एंड द फोर्थ कमिंग वीक्स। तब तक मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। दोस्तों, लास्ट फ्राइडे फिल्म रिलीज हुई थी स्वीटी वेड्स एनआरआई। This film is about a father who's obsessed with getting his daughter married to an NRI. तो आज हमारे स्टूडियो में यही स्वीटी, whose father is obsessed with getting his daughter married to an NRI, स्वीटी यानी जोया अफरोज है। उनके नॉन एनआरआई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड हिमांश कोहली है। एंड स्वीटी के फादर तो नहीं, फिल्म के फादर यानी फिल्म के प्रोड्यूसर धवल पटेल है। लेट्स वेलकम द ट्रायो। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। हाय सर। हेलो। Thank you so much. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? It's been wonderful to enter into this creative world of industry. Of course, my background is not film, it's from real estate, but I met and enjoyed the entire journey, right from script till casting, production and post-production till release. And of course, it is a nice industry to be with. So we are planning to continue and come up with some couple of more projects also. अच्छा, तो जब ये फिल्म बनाने वाले थे आप, तब आपने ये एक वन ऑफ केस की तरह सोचा था या आपने पहले ही तय कर लिया था कि और फिल्में बनाएंगे आप? Honestly, I had something in mind to come up with making a media library for digital content. अच्छा। Equally, I have a focus on short films as well as message-based films. अच्छा। However, when this project come, it is a first gateway to enter through the industry and know the industry. So I would say this is more an experience gaining, knowing industry, knowing people, and I think it's worth it. और हिमांश, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिल्म बनाने के समय? कितना मजा आया या कितना टेंशन रिडन जर्नी था? टेंशन कुछ खास तो नहीं थी, बट एक डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. इट्स अ सोलो थिंग, सो आई थिंक आफ्टर यारिया आई रियली वांटेड टू कम बैक विद समथिंग रियली नाइस जो सभी यंगस्टर्स से कनेक्ट करे और सबको अच्छी लगे. सो आई ऑल्सो वांटेड टू अ फैमिली फिल्म जहाँ पे सब लोग कनेक्ट करें, ऑल माई फैमिली पीपल, माई पेरेंट्स एंड एवरीबडी आई नो. एंड आई फेल्ट दैट दिस इज अ perfect टॉपिक. सब लोग इसके ऊपर बहुत एंजॉय करते हैं. And then the songs were also amazing. So I felt that, wow, it's again on the same Yaria connect to me. So I enjoyed throughout. For me, playing a Gujarati boy was more than a learning experience because before this, I've never played a Gujarati character. So I was also exploring myself as an actor and I was learning a lot more than... तो गुजराती बोलने में या गुजराती स्टाइल हिंदी बोलने में थोड़ी तकलीफ हुई? वैसे तो नहीं होती थी. हसनैन भाई, our director, हसनैन हैदराबाद वाला, he was always there with me. He knows Gujarati very well. तो अगर मैं थोड़ा गलती से भी पंजू टच लेके आ जाता था अपना, तो मुझे टोक के हमेशा ऐसे कहते थे, नहीं 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 हिमांश, इसको थोड़ा इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और थोड़ा डिफरेंट कुछ करते हैं कोशिश करके. सो आई एंजॉयड इट, आई लव्ड इट. बड़ौदा वाज फैब एंड पीपल वर नाइस. फिल्म बड़ौदा में हुई है? एवरीथिंग. ओके. Except for one song we shot outside in Manali, but whole film is shot in Baroda, and it was a great experience. First time ever I visited Baroda, met a lot of people over there, and everybody around me were Gujaratis. तो आप गुजराती बोल लेते हैं? गुजराती अभी बोल नहीं पाता वैसे भी, बट मेरे जब डायरेक्टर सर पे छड़ी लेके खड़े हो जाते थे तो अपने आप में गुजराती थोड़ा बहुत कोशिश करके बोलने लग तो जाता. मतलब छड़ी दिखती है तो गुजराती भी आ जाती है? वैसे ही छड़ी तो मेरे को यारिया में भी दिव्या जी ने बहुत बारी दिखाई थी और मैं वहाँ पे भी एक कैरेक्टर बन गया था. अच्छा, तो घड़ी घड़ी छड़ी छड़ी. You got me. Zoya, how did you become a part of this film? I was called a week before the film was going on floor, and मैं काफ़ी shocked थी क्योंकि I went to meet them and उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट स्टोरी नरेट की. And my first reaction was I wanted to jump out of my seat because I was waiting for such a character. और Sweetie जैसी character है, she's like half crazy, half mad, dominating है, and उसे जो करना है वो करके ही रहेगी और वो किसी की भी नहीं सुनती. तो it was very fun to play her. So I was बहुत टाइम से मैं वेट करी थी कुछ ऐसा कैरेक्टर प्ले करने का जिसे मज़ा आ जाए करके.
एंड दर्शकों को भी उतना ही मजा आएगा देखने में. तो द फर्स्ट टाइम आई वेंट आई वाज लाइक अंदर से तो आई वाज लाइक हाँ जी बट अंदर से लड्डू मन में लड्डू फूट रहे थे. Excitement. अंदर से तो I was jumping. I was like, yes, I was waiting for this as well. So एक हफ्ते पहले आई ऑन बोर्ड एंड बहुत कम समय था मुझे प्रिपेयर करने के लिए इस कैरेक्टर के लिए. बट आई थिंक द मूवी इज सच इट्स वेरी लाइट एंड इट्स ऑल अबाउट हैविंग फन एंड इट्स मोर अबाउट कि आप सीन में ही आप इतना इम्प्रॉम्प्टू कर लेते हैं कि उसी में कुछ अच्छा बनकर निकल आता तो है. कम प्रिपरेशन के साथ भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई. इतनी दिक्कत नहीं As you said, because the character is a fun Character is character. very fun and Unlike light. comedy मस्ती films, करते करते निकल That गए. if you see the film, Yes, of course. you'll be able to conclude that how strongly she has played her character. बिल्कुल बिल्कुल Yeah. बिल्कुल. अच्छा, आपने कहा कि मैं रियल एस्टेट से हूँ. Yeah. और रियल एस्टेट से इंडिया में या अब्रॉड? Actually, our operations are based out limited to Vadodara only. ओके, Gujarat. वडोदरा. इसीलिए वडोदरा की या बड़ौदा की shooting हुई? Yes, technically we found that if technical Reiki goes perfect and okay, if the entire team and director says that yes, Baroda is technically approved, so we made 3 Reikis. After that they concluded that yes, it matches more than 85% of our बड़ौदा के requirement. अलावा कहाँ रेकी किया? Actually they were suggesting us Hyderabad Ramoji Rao. अच्छा. And I being Gujarati from Vadodara, secondly government of Gujarat last year only declared their vision for bringing Bollywood to Gujarat and promoting cinematic tourism. I said why not we? And we started and it happened and it's reality now. और तीसरी रेकी कहाँ की? They were asking about Mumbai and around. Yeah. अब मुझे समझ में आ रहा है, आप बड़ौदा तो बड़ौदा, आपके डायरेक्टर हसनैन हैदराबाद वाला तो हैदराबाद. No, एक्टर्स मुंबई के तो मुंबई. no, actually his surname is Hyderabad wala, but he is Bori Muslim, so he is from Gujarat, Navsari. अच्छा अच्छा. Yeah. but our production Grand Motion Pictures producer partners, they were suggesting Ramoji Rao, Sada Sahdev Bhuvad, who is one of the producer. He has a good connect with Madhu Mantena ji, and they were offering a good deal for Ramoji Rao, right from shooting and post production. But of course, finally we took a call that yes, if Baroda approves to be technically sound and perfect, then let's go बट with it. गुजरात गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी या कोई बेनिफिट? As of now, no. अच्छा, ऐसी कोई स्कीम नहीं है गुजरात गवर्नमेंट? See, we had appraised and requested, since like UP government has given lot of subsidies, so Jolly LLB 2 bana, lot of films, and they give 2 crores cash subsidy, plus 50 lakhs more for the cast and crew being local, more than 50%. Government is positive, and we have heard that within this week only they are trying to finalize and come up with a policy. I don't know whether they are benefiting and passing on benefit to us or no, but if they do so, we'll be highly obliged and glad. But we are pursuing with government, since it's a clean movie family entertainment, and after their vision of being cinematic tourism to be brought to Gujarat, this is the first Bollywood film produced after that. So we have applied for at least entertainment tax waiver, and the decision may be within this week. एंटरटेनमेंट टैक्स वेवर हो या सब्सिडी हो, जो भी हो, एनी बेनिफिट इज मोर देन वेलकम. एंड गवर्नमेंट से मिल रहा है तो व्हाई नॉट? See, this will boost us because we have a lot of good land bank. We are also planning to come up with a film city kind of a project. We have around 50 acres piece of land near to Vadodara, and we are exploring to come up with a setup of film city. But stage by stage we would like to go, you know. एंड बड़ौदा के पास कितने करीब है बड़ौदा से लैंड? It's, you can say, outskirts of Vadodara. Within city limits, around 7 kilometers from city That is limits. hardly anything. That's hardly anything. मुंबई में तो आप रोज 17 और 70 किलोमीटर भी ट्रैवल करते हैं. And actually, Vadodara technically is a good location because it is geographically very well connected with Mumbai over rail, road and air. Moreover that it's a culture city, city of art and culture. We have a lot of drama, music academies, institutes. So background is there, right from Gaikwad state. So it has a very fair chance to grow with the Bollywood film industry or filmmaking. So we are trying and making an attempt for that. जब फिल्म आप लोगों ने बड़ौदा में शूटिंग की तो किस टाइप का वेदर था?
आई थिंक सबसे पहले तो बहुत ही खुशियों का माहौल था, खुशियों का वेदर था उस समय, क्योंकि हमारी शूटिंग शुरू हुई फरवरी के अराउंड. अच्छा. एंड वी वर शूटिंग इन कॉलेज. Okay. सो हाफ ऑफ द टाइम कॉलेज वाज शट दैट टाइम, Half of the time was shut, but बच्चे फिर भी आते थे and they would like They were enjoying, yeah. shooting देखते थे and they would enjoy watching us our scenes. In fact, really liked our college part. So most of them they were enjoying our tracks then. जो आज टीवी पे बजते हैं तो उनको उसी टाइम वो गाने सुनते हमें आके बोलते थे सॉन्ग हिट सर, सॉन्ग हिट. सो इंस्टेंट रिएक्शन मिल जाता या है. सो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है एंड इनकरेज करता है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. एंड अपार्ट ऑफ दैट दे वर रियली रियली एक्साइटेड टू सी अस ऑन स्क्रीन. सो दैट थिंग रियली रियली इनकरेज्ड मी. तभी बोला खुशियों का माहौल और खुशियों के बादल थे उस समय वहाँ पे. और आउटडोर शूटिंग भी की? आउटडोर शूट की हमने मनाली में गाना शूट किया. सिर्फ केवल एक गाना बना एक गाना शूट किया, वो भी बहुत ही मुश्किलों से शूट किया गया. स्नोफॉल हो रही थी ओ साथिया जब हम शूट करने गए थे. एंड इट वाज द वेदर Actually, when we programmed everything, the weather was perfect. Even we reached a day before, it was perfect. मनाली And मार्च में हाँ हिमालय में इतना सारा बर्फ और वो सब हुआ, वो तूफान आया. So 3 days literally it was wiped out. Still we try and made it, but it was almost like -11 degrees and There was hailstorm. some But western still we disturbances at that time because हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे तभी weather सही था, but the moment we reached our location, it was unbearable. So ऐसा आ गया था कि जीने के वांदे हो जाते हैं वहाँ पे. So we were supposed to just leave the set और अपना जहाँ पे हमारे को लोकेशन मिल रही थी वहाँ पे अपना जाके हम अपने आप को बचा रहे थे. Everywhere around us it was only snow and we couldn't shoot. And now people started rushing here and there. They wanted tea, they wanted something to just keep We themselves were warm. stuck at that cliff because इतनी snowfall हो रही थी, हम ना उतर पा रहे थे ना शूट Yeah, कर पा our रहे car, थे. we We were couldn't just travel. stuck there. There was snow all over the road. तो So कितने दिन लग गए एक गाने के लिए? So first दिन तो हमारी शूट ही हुई कैंसिल नहीं. हो गई because Zero we couldn't shoot, shoot. nothing, And then second day हमने लोकेशन चेंज किया and we went to this another place. So one day we shot there. that was interior, so we had to shoot more of interior. That orange part, O Satya is the song. So we are wearing our orange dress, and that was the only section we could complete our shoot with. Because it had There's a interiors section of involved. where we're wearing that red dress. वो एक ही shot मिल पाया हमें वहाँ पर जहाँ snowfall हो रही थी. So I wish we पूरा have हो put that जाता. one shot, just one shot is there in that entire song. So I wish we could get some more over there. True. ऐसे वेदर के कारण जिसे हम कहते हैं इमरजेंसीज या अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस तो इस किस्म के अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस और भी देखने को मिले आपको. मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये आपकी पहली फिल्म है. जो मंझे हुए प्रोड्यूसर्स हैं उनको तो पता है, दे प्रोवाइड फॉर कंटिजेंसीज. यू आर अ फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर, तो आपको ऐसे सिचुएशंस बहुत देखने पड़े? सर मैं बताऊं, being a first timer and debut entrant, hardly any constraint we find. Okay. Right from shooting, it went perfectly well. 40 days shoot, I think we completed maybe a day extra. Of course, being first shoot in city like Vadodara tier 2, lot of public response and mobilizing them was little unmanageable sometimes. But thanks to law and order and government and situation and infrastructure being good, we find very cooperative response and we went everything perfect. During post-production also, I think journey went well. One song which was left, we planned for October, but then we could not manage. And then demonetization took place. That deferred everything for 3 months. And then we have to reschedule everything for March. And that's how the release differed. And even our promotion went very well. Except at the last moment, because of the so many film release and lot of carry forward good films taking on, we could not manage to get a proper show space. And in spite of having a very great perception, buzz in the industry, because of we could not manage finally the better show space, good screen space as well as good timings. Even you can see our viewers rating are 3 and 3+, critics rating are 2+. Anybody if you ask for, they says film is good. It is paisa vasool, a very nice music as well as a comedy punches. shows मिल ही नहीं पाए और बहुत ही limited मिले होंगे. So particularly we are still fighting to survive. And let's hope that the people responded positively and we may have a comeback for a week or two. आप कुछ बोल रहे थे? मैं ही बोलना चाह रहा था कि
आजकल इतनी सारी फिल्में बन रही हैं और एक हफ्ते में 10 फिल्म रिलीज हुई है हमारे साथ में, out of which we know there are Hollywood films, some are regional films. So हिंदी फिल्म्स विद न्यू कमर्स थोड़ा स्क्रीन स्पेस लेने के लिए एक बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है हम लोगों के लिए. एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि हमें कहीं स्क्रीन नहीं मिली, but the way people were liking it, the promotions were going smooth, songs are appreciated everywhere, people are literally waiting, they were waiting for us. Correct. And then one fine day suddenly you get to know because of the Hollywood films and other regional films, we are not getting good cinema halls, good cinema screens. So that was something which backfired miserably. Like till date, I am getting a lot of messages from people that they want to go and watch the film, but they don't have screens. Exactly. और किसी को 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है ट्रैवल करके. So I know कोई मेरी फैमिली वाले होंगे या जो मेरे बहुत डाई हार्ट फैन होंगे, they will. लेकिन but it's not everybody's cup of tea. जिसके लिए डिफिकल्ट होगा वो 1 किलोमीटर दूर भी मेरे लिए स्पेशली नहीं जाएगा. Sir, like in South Mumbai, we have a lot of family and friends. We got only one screen, and that too 3 to 6, 6 to 9. Now people want night show because ours is a multiplex, content film, and all people and spender, they want at least night show, and we are fighting for getting that space. So that has really hit us. And what I have observed personally, being a first timer now, Hollywood has a lot of dominance coming in Indian industry. I think they have a money power also. And if they come up... It's not just money power, it's also the films have been doing very well. So, Exactly. 100 crore to aam baat ho gayi hai. Sir, Wonder Woman definitely had a buzz. Baywatch, everyone knew that it failed in overseas also, but sir, aisa hai, if I have to go to the exhibitor and offer more money to position myself, I may get killed. Either I spend there, or I sustain, or I prolong or defer. That was a lot of confusing and really critical situation. But we are so happy and proud that no studio backup, nothing, and very first timer, right up to the making, till promotion, till release. I think I'm highly satisfied that I have at least managed up to this. बिल्कुल. So that is the experience and gain which we will take forward for the other projects. It's worth it. Probably अगली फिल्म में आपको ऐसी दिक्कतें नहीं होगी, and let's hope that अगली फिल्म सर अभी जानने लगा ना, सामने से आए कि आपकी फिल्म हमको रिलीज सर करने अभी दें. जानने लगा इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि 1.5 साल मेहनत करके आए, 1.5-2 महीने का प्रमोशन किया और 12 घंटा मिला था, और 12 घंटे में तो सर उल्टा हो गया. Yes. And it happens. So I realize the importance of the distribution also. So that will really help us. Exactly. कहते ना पहले फिल्म मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, फिर लोगों ने कहा कि फिल्म मेकिंग तो ठीक है, फिल्म प्रमोशन सही होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अब है फिल्म मेकिंग और फिल्म प्रमोशन तो ठीक है, रिलीज सही हो जानी चाहिए. और रिलीज नहीं हो तो combination of everything. Until unless everything is balanced, तब तक it's very difficult. But thank God, see, I tell you, during this release, I even today came to know most of the Hindi film box office collection is not up to the expectation. Now, if exhibitors get convinced and go by the viewers' rating and all that, and if they permit us to give some position even for the 3 days, we have to perform within those 3 days. Exactly. And reposition ourselves. Correct. And we are trying, if everything goes well, Government of Gujarat grants us the exemption for the entertainment. Bonus. That will be additional bonus. Government is equally thinking of granting a subsidy for the Bollywood film which is shoot at Gujarat, and we are the first. That will help us also, that will help even government also for others to come in, and even us for all making another projects at Gujarat. So let's hope now for the best. It was nice talking to the three of you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. तो दोस्तों ये थी टीम स्वीटी वेड्स NRI की. जैसा इन्होंने बताया, द फिल्म इज गुड, इट हैज मेरिट्स, बहुत मजेदार फिल्म है, लोग जो देख रहे हैं उन्हें पसंद आ रही है. ऑफ कोर्स दे हैव नॉट बीन लकी इन गेटिंग गुड शोज, बट वो तो सभी हिंदी फिल्मों का हाल है. इतनी सारी फिल्में बनेगी, इतनी सारी एक साथ लगेगी, 8, 9, 10 फिल्में अलोंगसाइड हॉलीवुड फिल्म्स, तो हाल तो ऐसा ही होगा. बट ऑफ कोर्स द गुड विल सर्वाइव. फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. हमारी मुलाकात कल फिर होगी ETC बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार, एक्साइटिंग, एजुकेटिव एपिसोड में. इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव, कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@zenetwork.com. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए BBIZ, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर. यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर @ETC Bollywood. This is Komal Nahata bidding you goodbye.